बिहार चुनाव के बाद केंद्र में किसका लहराएगा परचम। जो बिहार चुनाव का जो परिणाम है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, प्रशांत किशोर, इनकी राजनीति पर क्या पड़ेगा प्रभाव। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि बिहार चुनाव है, उसके बाद केंद्र में किसका परचम लहराएगा, केंद्र में क्या परिवर्तन हो सकता है। और जो राजनीति है परिणाम के बाद, मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, इनकी राजनीतिक का जो भविष्य क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले बिहार चुनाव के अंदर जो मतगणना है वो 14 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी तो उसके अंदर हर चीज साफ हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव जीता है और किसकी सरकार बननी है। लेकिन धरातल से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि जो हर पार्टी, हर गठबंधन है, वो चाहता है कि वो जीते, अपनी सरकार बनाए, लेकिन धरातल की जो चीजें हैं वो कुछ और ही कह रही हैं। सबसे पहले बात करें नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन में है, बात एक ही है। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में नीतीश कुमार को कोई विशेष तरजीह नहीं दी, कोई भाव नहीं दिया, ये सबके सामने है। लेकिन 15 दिन पहले, करीब 2 हफ्ते पहले, जिस नीतीश कुमार को कमजोर माना जा रहा था, इस 2 हफ्ते में नीतीश कुमार ने, यानी पहले चरण से पहले ही नीतीश कुमार ने जो ग्रोथ की है और तेजी से नीतीश कुमार की तरफ जनता का रुझान हुआ है, वो सबके सामने है। जमीन से जुड़े हुए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम तरह उनका यह मानना है कि नीतीश कुमार ने जबरदस्त ग्रोथ की है। तो नीतीश कुमार, जो पिछली बार जो नीतीश कुमार को, यानी जेडीयू को 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 43 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो लग रहा है लोगों को कि नीतीश कुमार की सीटें इसमें बढ़ेंगी और नीतीश कुमार ने जो ग्रोथ की है उसका परिणाम भी जाहिर सी बात है सामने आएगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें लेकर के दूसरे नंबर पर रही थी, यानी दूसरी बड़ी पार्टी, और 1 नंबर की पार्टी आरजेडी बनी थी 75 सीटें लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो धरातल से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट है वो हर बार भाजपा को शिफ्ट होता था, और पिछले चुनाव में जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के आदमियों के खिलाफ आदमी खड़े करके जो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, इस बार चिराग पासवान गठबंधन के अंदर हैं, 29 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट नीतीश कुमार को पड़ता लग रहा है और पड़ा भी है, लेकिन जो नीतीश कुमार का वोट है, खासतौर से जो अति पिछड़ा वर्ग है, कुर्मी वोट है, नीतीश कुमार की खुद की जाति का वोट है, और जेडीयू का जो सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का जो वोट है, समाजवाद नेचर का वोट है, उसके बारे में यह है कि वो भाजपा को नहीं पड़ रहा है या नहीं पड़ा है। भाजपा को वो वोट नीतीश कुमार का नहीं मिला, यानी इससे ये सीधा सीधा है कि भाजपा की सीटें शायद घट सकती हैं। ये चर्चाएं धरातल से जुड़े हुए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं। अब बात करें आरजेडी की। आरजेडी पिछली बार बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आई थी, उसको 75 सीटें मिली थी, 144 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा था। इस बार आरजेडी 143 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ने जबरदस्त प्रचार भी किया है, सारी सब चीजें हैं, लेकिन जो नफा नुकसान है उसके बारे में भी सीधी सीधी राजनीतिक विश्लेषक जो बता रहे हैं कि वो चीजें नहीं होती लग रही हैं जो आज महीने भर पहले दिख रही थी। यानी अचानक जो नीतीश कुमार ने ग्रोथ की है, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ में कहीं न किसी का नुकसान और नफा भी छुपा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषण जो बिहार से संबंधित जो बात बता रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस का जो वोटर है, सामाजिक न्याय का, समाजवाद नेचर का वोटर है, वो जहां आरजेडी और जेडीयू आमने सामने नहीं है, वहां एक नारा लग रहा है, लालटेन तीर कमान भाई भाई, यानी नीतीश कुमार का निशान और आरजेडी का निशान ये भाई भाई, यानी सोशल जस्टिस का वोटर है। जहां आमने सामने आरजेडी और जेडीयू नहीं है, वहां बता रहे हैं कि जेडीयू का वोट है वो आरजेडी को ट्रांसफर होता लग रहा है या हुआ है।
तो जाहिर सी बात है उसका जो फायदा है, जहां जेडीयू सामने नहीं है वहां जेडीयू के वोट का फायदा आरजेडी को यानी तेजस्वी यादव को होता बताया जा रहा है। अब जो बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने पिछले बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 19 सीटों पे चुनाव जीती थी, और कांग्रेस का जो पुअर जो प्रदर्शन रहा था पिछली बार, उसी के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी, 10-12 सीटें कम रह गई थी। इस बार भी कांग्रेस 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और 61 में जो उसकी स्थिति है उसके बारे में जो विश्लेषकों का मानना है कि कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। राहुल गांधी के जो वोट चोरी का मुद्दा, फलां ढिमका, ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं, और कुछ जगह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो सामने भी, गठबंधन के साथी दलों के सामने भी खड़े हैं, तो ये जो नुकसान है वो भी सबके सामने है। अब बात करें प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी काफी उम्मीदवार खड़े किए हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन धरातल पे बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब जो परिणाम आने के बाद क्या होगा, केंद्र में किसका जो परचम लहराएगा, यानी केंद्र की राजनीति है, दिल्ली की राजनीति है, वो कैसे प्रभावित होगी। एक चीज तो तय है कि जो नीतीश कुमार है वो जो ग्रोथ की है, तो जाहिर सी बात है उनकी सीटें बढ़ेंगी। पिछली बार जो 43 सीटें मिली थी उसमें बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी होने के बाद अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो उसका सीधा सीधा यह है कि फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग देना पड़ेगा। और अगर कहीं ऐसी हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई, नीतीश कुमार की कम आई, और सहयोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहा, ऐसी कोई राजनीति अगर होगी तो ये खबरें बिहार से स्पष्ट हैं कि फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हाथ मिला लेंगे। और कहीं कहीं ये खबरें भी हैं कि अभी भी अंदर खाने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो टीम है उनकी कहीं ना कहीं कोई तालमेल बन चुका है। यानी फिर ये होगा कि मुख्यमंत्री या तो नीतीश कुमार बनेंगे या तेजस्वी यादव बनेंगे, दोनों पार्टियों के सहयोग से। तो अब राहुल गांधी का क्या होगा, तो राहुल गांधी ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी कि हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, वोट चोरी के जो बड़ी बड़ी बातें की थी, उनका धरातल पे इतना कोई विशेष प्रभाव नहीं है, जो साफ नजर आ रहा है। और वो जो सीट जिताऊ जो होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं है। तो पिछली बार जैसा अगर प्रदर्शन रह गया तो, और किसी भी वजह से जो महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया, तो उसका जो सारा का सारा जो ठीकरा है राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के सिर फोड़ा जाएगा। जो पिछली बार जो गलतियां हुई थी वही दोहराई हुई मानी जाएंगी। तो उसका नुकसान राहुल गांधी को, व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस के नेताओं को यह होगा कि फिर कांग्रेस के नेताओं की लीडरशिप और महागठबंधन की लीडरशिप और राहुल गांधी का नेतृत्व है, इन सब से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ये राहुल गांधी के लिए नुकसान की बात है। जहां तक जो प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी बातें कही कि 25 सीटें भी अगर नीतीश कुमार की आ गई मैं राजनीति छोड़ दूंगा, फला होगा, ढिमका होगा। यानी जो प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं वो धरातल पे कहीं कोई विशेष तौर पे नजर नहीं आ रही हैं। तो अब बात यह है कि सरकार तो बननी है, 14 के बाद किसकी बनेगी। एनडीए की अगर सरकार बनती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं, तो फिर सबसे बड़ा जो नुकसान किसी को होगा वो होगा राहुल गांधी को और योगी आदित्यनाथ को। राहुल गांधी को यह होगा कि राहुल गांधी का जो विपक्षी नेतृत्व है उससे भरोसा एक तरह का साथी सहयोगी पार्टियां उनसे उनका उठ जाएगा, और वो राहुल गांधी की लीडरशिप में काम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो लगातार ये चुनाव हार रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बात कही कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो लगातार इतनी हार होने के बाद भी खड़े हैं जनता के बीच में, जनता के मुद्दे लिए खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी हार नहीं झेली है। वो अगर ऐसी हार, एक भी हार झेल दिए तो वो पॉलिटिकल तौर पे खड़े नहीं रहेंगे। तो ये है कि बिहार की जो हार है वो मोदी की, अगर भाजपा की हार होती है एनडीए की, तो वो मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन एनडीए की अगर सरकार बनती है तो राहुल गांधी का नेतृत्व है सहयोगी दलों का, उसके ऊपर भरोसा उठ जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ को नुकसान यह होगा कि अगर एनडीए की सरकार बन गई बिहार में, तो फिर पूरा का पूरा बिहार चुनाव के बाद मोदी और अमित शाह की टीम है, ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को वहां से यूपी की सत्ता से बेदखल करने में अपना दिमाग लगाएगी, और उसमें वो कर भी सकती है। ये नुकसान योगी आदित्यनाथ के लिए होगा। अब जो तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं इस छोटी सी उम्र में, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक होगा, अचीवमेंट होगा कि वो मुख्यमंत्री बन गए। अगर वो नहीं भी बनते हैं, पिछली बार की तरह कोई सीटें कम रह जाती हैं, नहीं भी बन पाते हैं,
तो तेजस्वी यादव के लिए अगले चुनाव में कोई बड़े नुकसान वाली बात नहीं है कि वो युवा ही रहेंगे अगले चुनाव में भी। लेकिन एक चीज है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली में यह होगा कि फिर दिल्ली में जो प्रधानमंत्री मोदी है, अमित शाह है, इनके हाथ में पूरा चुनाव था, इनकी हार मानी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो गोलबंदी शुरू होगी और उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू होगा, ये भी अपनी जगह है। अब जो इसका रुख दूसरा करें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के हाथ मिलाने से अगर मुख्यमंत्री बनता है, सरकार बनती है, यानी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार के सहयोग से, तो फिर बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि केंद्र की सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी हुई है, उनके गठबंधन से टिकी हुई है। तो नीतीश कुमार अगर अपनी सीटों से, अपनी पार्टी के सहयोग से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर दिल्ली की सत्ता है वो डगमगानी भी तय है, फिर कोई नया समीकरण बनना भी तय है। यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी एक खबरें अभी से राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं। अब जो चिराग पासवान का है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार का वही बात है कि वोट है, नीतीश कुमार वाला वोट है, वो चिराग पासवान को पड़ता नहीं लग रहा और नहीं पड़ा है, तो उसका नुकसान चिराग पासवान का होगा। पिछली बार वो 135 सीटों पर लड़े थे, उनको एक ही सीट मिली थी, लेकिन इस बार वो 29 सीटों से गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके ये कि जब एनडीए अगर चुनाव हार जाता है, चिराग पासवान की सीटें कम आती हैं, तो उनको भी सीधा सीधा इसका नुकसान होगा। लेकिन अगर उनको सीटें मिल गई और एनडीए की सरकार बन गई तो उनके लिए भी बिहार के अंदर एक पैर जमाने की जगह वापस विधानसभा में मिल जाएगी। उनकी सीटें गई बार एक थी, इस बार बढ़ गई। लेकिन फिर वही मुद्दा कि अगर एनडीए सरकार बना लेगा बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो राहुल गांधी की सियासत है वो चौपट होनी है, उनका भरोसा है साथी दलों से उठ जाएगा। अगर इसी तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन जीतता है, तो फिर देश में बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ, यानी केंद्र सरकार के, भाजपा के, एनडीए के खिलाफ लोग लामबंद होंगे। अगले चुनाव जो आएंगे, चाहे बंगाल के हों और दूसरे राज्यों को हों, तो उनमें परिणाम उनमें भी दूसरी किस्म के आएंगे। और अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सहयोग से बनते हैं तो फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ताजपोशी करने के बाद देश में निकलेंगे, और देश में निकलेंगे तो चंद्रबाबू नायडू, दूसरी पार्टियों को, क्योंकि नीतीश कुमार एक मंजे हुए राजनेता हैं, फिर वो केंद्र की सत्ता से मोदी और अमित शाह को बेदखल कर सकते हैं और विपक्ष की सरकार बन सकती है, चाहे वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने या चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में बने। ये होने की बातें राजनीतिक विश्लेषक बिहार के अंदर अभी से करने लग गए हैं। होगा क्या, वो 14 तारीख को परिणाम आने के बाद और अगले हफ्ते जब पूरी नई सियासत शुरू होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, तब से शुरू हो जाएगी। लेकिन यह तय है कि बिहार की राजनीति इस बार दिल्ली के अंदर वो बहुत बड़ा मैसेज देगी और बहुत बदलाव आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम और एपिसोड बनाएं बिहार से संबंधित, उसमें आपके विचारों को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।